या तो उसके मुंह पे काली पोत दो, या तो उसे जला के छोड़ दो दाग लगा के। बस दुनिया उसके ऊपर थू करती रहे। क्या करना चाहिए और क्या करना है? इसके लिए क्या करेंगे? जान भी तो मारना मुश्किल है, जान भी नहीं मार। प्रेम नहीं है, प्रेम एक होता है, एक प्रेम होता है, प्रेम की तरह होता है। अब ऐसे थोड़ी है कि माँ बेटे के समान प्रेम हो, ये तो प्रेम नहीं होता। वो माँ बेटे का प्रेम हो तो चलेगा, अब वो तन का प्रेम बेकार है ना, चाहे हमारा हो चाहे आपका हो, किसी से हो। अगर प्रेम से मिलेंगे, प्रेम से आएंगे, प्रेम जाएंगे, तो प्रेम कुछ और होता है। अब ये अपनी अपनी नज़रिया का फ़र्क है। गलत निगाह से देखेंगे तो गलत जाएगा, सही देखेंगे सही। अब वो लोग सही नहीं देखें, गलत निगाह से देखें। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा जो भारत देश है धार्मिक देश है। कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। तो मानुष शरीर बड़े ही भाग्य से मिलता है और हमारे इसी भारत देश में कुछ लोग हमारे देश को इतना ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं जिससे हमारा देश जो है शर्मसार हो जाता है, झुक जाता है। लेकिन फिर भी हमारे देश में कुछ ऐसे ऐसे महान लोग भी हैं जो हमेशा, अगर हमारा देश गुलाम हुआ तो हमारे ही देश के जो है नौजवानों ने, हमारे देश के लोगों ने इसको आज़ाद करने में अपनी कुर्बानियाँ दे दी। तो समाज में जब अगर कोई बुराई भी करता है तो उस बुराई को मिटाने के लिए भी लोग आवाज़ उठाते हैं। हमारे बीच में इसी तरीके से आप जो देख रहे हैं चाचा जी हैं, कहीं न कहीं से हर बात को जो भी होता है बहुत ही अच्छे तरीके से सोच समझ करके बातों को बताते हैं। हम इनसे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जो हमारे देश को एक शर्मसार करने वाली घटना घटी है, सास ने जो है दामाद को लेकर के फरार हो गई, फिर वापस भी आती हैं। ये घटना आप भी सुने थे चाचा जी? सुने थे मगर देखे तो नहीं थे जी। मगर सही है जो आजकल कलयुग है हो रहा है भैया, अभी इससे भी खतरनाक कलयुग आएगा जी। जो पीढ़ियां निकल गई ये तो सबसे अच्छी बात है जी। जैसे भी आगे आने वाली पीढ़ी जो है बहुत गलत जाएगी। जो हमारे घर के बच्चे हो, किसी घर के बच्चे हो, बहुत गलत जाएंगे जी। इससे भी क्या घिनौना काम हो सकता है? सासू को एक माँ का दर्जा दिया जाता है। सासू को माँ का दर्जा दिया जाता है, अच्छी बात है ये तो सब। मगर कोई अबे लड़की आए, चाहे मेरे घर में हो चाहे मेरी लड़की किसी घर में जाए, तो बताना तो नहीं चाहिए। मगर मेरी भी लड़की एक गई थी, यहाँ धरिए भवनाथपुर में है जी। आज वो अपने सास का सब कुछ कर्म करके आई है, तो अंत में मर गई बुढ़िया जी। सब लोग देखे, कहे भैया तुम तो तर गई इससे जी। और हमारी भी बहुएं तो आई हैं कि रोटी बनाने के लालच में दोनों मायके में रहती हैं। लोग कहते हैं कि एक माँ को छोड़ती हैं बेटियां, जो है सास ससुर को एक माँ के रूप में पाती हैं। और दूल्हे के लिए भी जो बेटी के माता पिता होते हैं एक माता पिता तुल्य होते हैं। जब मेरी बेटी की शादी हुई, मैं खुद अपनी बहू से कहा था कि देख मेरी बेटी जा रही है, उसकी जगह तुम्हें लेना है जी। डायरेक्ट मैंने कहा था। मगर वही रिश्ता आज भी हमारा उसका जो है लड़की का है और बाप का चलता है। मेरी बीवी भी हैं, वो भी यही कहती है कि तेरी माँ नहीं है मगर मैं तेरी माँ हूँ जी, ऐसे बोलती है जी आज भी जी। मगर उससे कभी आज तक कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं। एक छोटी आई कि वो पूरा आग बबूरा पूरा घर जला दी। आपने कहा कि कलयुग है, और भी बुराइयां होंगी, तो फिर इतना अच्छा संस्कार आपके घर परिवार में कैसे? अब सबके घर में थोड़ी वैसा संस्कार हो तब ना। अब वो मेरी, वही तो कह रहा हूँ, मेरी छोटी बहू जो आई है वो संस्कार वाली घर में होती तो आज मेरा घर स्वर्ग बनता जी जी जी। आज 5 साल हुआ शादी हुए, दोनों चले गए, पता नहीं कहाँ है। न फोन करते हैं, फोन करता हूँ तो कहता अभी करूँगा, फिर भूल जाता। राजा दशरथ ने यही कहा जब सीता मैया को लाते हैं कि आज से तीनों रानियों से बोलते हैं कि आज से तुम्हारी यही जिम्मेदारी है, इस बहू को उस तरीके से रखोगी जिस तरीके से आंखें जो है पलके को बचाती हैं। जो पलके हैं आंखों को बचाते हैं, उसमें धूल गर्दा नहीं है, उसी तरीके से बहू को बचाना है। लेकिन सबको रखा था, ऐसी बात नहीं है। मगर ये जो गलत थी छोटी वाली, अब बड़ी वाली तो मेरी आज भी वही है जी जी जी। वो सीता की तरह है, वो गलत नहीं थी। ये जो पूरे समाज में अगर देखा जाए तो हर जगह केवल यही चर्चा बना, जो सासू दामाद को लेकर फरार, फिर किस मुंह से वापस भी आते हैं और बड़े शान से बातें कर रहे हैं। ये चीज़ तो नहीं जानते जी। न जीवन में कभी हम सोचे हैं गलत, न हमारी गलत सोच रहती है। गई भी तो उसका जो पति है वो रो रहा है, वो बोल रहा है कि गहने भी ले गई, रुपया भी पैसा ले गई, बेटी की शादी करनी थी और खुद शादी करनी। तो ऐसी जैसे लोग कहते हैं कि पुत्र को पुत्र हो सकते हैं लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। ऐसा हमारे जो है, ऐसा हमारे वेद पुराणों में लिखा है। लेकिन एक माँ होकर के जो बेटी का जो है साथ श्रृंगार करना था, उसके सुहाग को ले जा रही है, उसके पति को छीन लिया, उसके गहने को छीन लिया। जो शादी में पैसा रखना तो उसको भी वो जो है लेके भाग। क्या करना चाहिए ऐसे औरत को? तो या तो उसके मुंह पे काली पोत दो, या तो उसे जला के छोड़ दो दाग लगा के। बस दुनिया उसके ऊपर थू करती रहे। क्या करना चाहिए और क्या करना है? इसके लिए क्या करेंगे? जान भी तो मारना मुश्किल है, जान भी नहीं मार सकते। नहीं, जान मारने की बात नहीं है, बातें हैं। ऐसी सजा दे दो कि वो जीवन भर पीटती रहे, आगे चल के कोई दूसरा और कदम ना उठाए। इस तरीके से अगर उसे सजा देनी है तो ऐसी सजा दे दो कि उसे दुनिया देख करके वो खुद पछताए कि मैं ऐसा कर्म नहीं की होती तो आज मुझे ऐसा क्यों होता। ताकि उसके ऊपर अगर
आश्वासन होगा तो दूसरा, जैसे हमारे और भी अगल पड़ोस के पड़ोसियों किसी और गांव के लोग सुनेंगे, मीडिया पे देखेंगे तो भी सोचेंगे भैया ऐसा कर्म क्यों करें कि जो कि हमें जलील पड़ना पड़े, जलील होना पड़े किसी के सामने। तब ये तो होना चाहिए, मगर कुछ नहीं कोई करता। यही तो लोग कहते हैं चली गई जाने दो, फिर तो लौट के आएगी किसी दिन, आएगी एक दिन। इतनी उम्र हो गई कि आपने कभी सुना था कि सासू दामाद में भी प्यार हो गया? नहीं, ऐसा तो नहीं सुना था मैंने कभी आज तक, ऐसा सुना ही नहीं था। कभी फिल्मों में तो ऐसा नहीं दिखाया गया, कभी कभी जो बहुत पहले फिल्म देखता था तो बात कुछ समाज में ऐसा हो रहा है कि लोग उम्र का भी नहीं लिहाज रखेंगे। उम्र का लड़का कोई जो 18-20 साल का, वो कम से कम 45 साल की उनकी सास है, जो उम्र नहीं चाहिए थी, मगर वो लड़कियों को तो साले को नहीं चाहिए था जी, न सास को चाहिए था। कोई है दोनों को ना, दोनों को गाल पे या कहीं भी ऐसा दाग लगा दें कि वो कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहे। जी, मैं तो यही सोचूंगा कि भाई ऐसे लोगों को मारना नहीं चाहिए, पीटना नहीं चाहिए, वैसे एक निशान ऐसा दे दो कि जीवन भर सोचते रहे। ये जो नाम देते हैं कि प्रेम, प्रेम कहते हैं भगवान का रूप होता है, इसको प्रेम कहा जाएगा और कुछ कहा जा सकता है? इस तरीके से जो लोग ये सब गलत भावना है, ये सब प्रेम नहीं है। प्रेम एक होता है, एक प्रेम होता है, प्रेम की तरह होता है। अब ऐसे थोड़ी है कि माँ बेटे के समान और प्रेम हो, ये तो प्रेम नहीं होता। वो माँ बेटे का प्रेम हो तो चलेगा, अब वो तन का प्रेम बेकार है ना, चाहे हमारा हो चाहे आपका हो, किसी से हो। अगर प्रेम से मिलेंगे, प्रेम से आएंगे, प्रेम जाएंगे तो प्रेम कुछ और होता है। अब ये अपनी अपनी नज़रिया का फ़र्क है। गलत निगाह से देखेंगे तो गलत जाएगा, सही देखेंगे सही। अब वो लोग सही नहीं देखें, गलत निगाह से देखें। क्योंकि जो है पति से अगर प्रेम नहीं हुआ, जो कि शादी हुई है कम से कम 20-25 साल हो गए, पति से प्रेम से क्या होगा, उससे क्या होगा? अभी कभी कल यूट्यूब पर दिखाते हैं ना, एक कभी छोटा बच्चा होता है तो एक बहुत अधेड़ औरत होती है तो कहती है मैं शादी करूं। कहीं यही सब सोच के कहीं उन लोगों का भी मन तो नहीं बहल गया? जी जी जी, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बच्चे नहीं सोच पा रहे हैं कि जब तक वो 40 साल का एक जुआ ही रहेगा तब तक वो 65 साल की बुढ़िया हो जाएगी। हाँ सही है, वो 65 साल की बूढ़ी हो जाएगी। और तो कहीं कहीं देखिए छोटे बड़े में ऐसी शादी होती हैं कि लड़के की उम्र ज़्यादा होती है, लड़की कम होती है, वहाँ भी हो जाती है। जी जी जी, वो तो एक धन की लालच होती है, धन के लालच में होती है, मतलब कि धन के घर चली। हाँ वो तो है, वो तो मिली जुली सारी, जैसे दोनों पक्ष से होती है, उसमें वो तो एक मानवता के अंतर्गत। लेकिन ये सासू और दामाद की बातें जो है, जहाँ पर बेटी की विदाई करती तहाँ खुद एक दुल्हन का रूप जो है धारण कर नहीं चाहिए था ना, नहीं चाहिए तो एकदम सरासर गलत है भाई, ये तो गलत है। उसमें या शासन प्रशासन या परिवार वाले भी उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं, गैर कोई थोड़ी निकालेगा, हम आप थोड़ी निकाल पाएंगे। अब उनके घर का मैटर होगा। एक कलयुग है जैसा आपने कहा, और फिर भी आपके इतने अच्छे संस्कार हैं, आप अपने घर परिवार इतने अच्छे तरीके से चला रहे हैं, और आपने ये भी कहा कि अभी और भयंकर घटनाएं घटेंगी, तो इससे भयंकर और क्या घट सकती है? अरे ये भैया ये घटेगी, आप जिंदा रहेंगे, आप ज़्यादा कम उम्र के, हम ज़्यादा उम्र के, पता नहीं देखें ना देखें, आने वाली पीढ़ी बहुत खराब जाएगी। जैसे देखने में तो जैसे हम लोगों को भी एक दहशत हो गया है कि अभी यहाँ पर भाई बहन शादी किए हैं आपस में। जी जी, तो देखिए कहीं न कहीं से जो है जो कुछ भी होगा इस तरीके से हम समाज को जगाने का प्रयास करेंगे। और लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, समाज को कैसे, हमारे समाज को सुधारा जा सकता है? समाज में यही है, माँ बाप को अपने बच्चों पर जो है थोड़ा सा कड़ा शासन रखें जी, देखें कि हमारी लड़की कहाँ जा रही है, हमारे लड़के कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। हमें बस यही कहना है कि थोड़ा बच्चों पर ध्यान दें माँ बाप खुद, कि वो कहीं जाएं उन पे हमेशा अपनी निगाह रखें बस। और बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं से आप लोग समझिए कि ऐसी घटनाएं हमारे समाज में फिर ना घटें, और हम लोग का निरंतर यही प्रयास रहता है कि हम समाज को अपने वीडियो के माध्यम से नया संदेश दें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।